गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर से हाजिर हूँ और एक वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पर रिजर्व्स। ये TRE 4 कैंडिडेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं वो चैप्टर पहले टच कर रहा हूँ जो लगभग TRE 4 के जो एस्पिरेंट्स हैं, इन चैप्टर्स को दरकिनार कर कर ऊपर चले जाते हैं, और इन चैप्टर से ही क्वेश्चन फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। आप TRE 1, 2, 3 का पेपर उठाकर देख लें, रिजर्व से लगातार क्वेश्चन आया है। रिजर्व के बाद में फिर प्रोविज़न में जाऊंगा। फिलहाल आज हम लोग रिजर्व चैप्टर को अच्छे से करेंगे, और ये TRE 4 जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे से इस वीडियो को देखें। इसकी छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर ज़्यादा आपको गौर करना है। क्लियर? तो रिजर्व होता क्या है वो आप तो डेफिनेशन कहीं भी देख सकते हो, है ना। तो ज़्यादा मैं डेफिनेशन पर नहीं जा रहा हूँ, सीधा बस एक ही चीज़ आपको जानना है कि जो हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्रॉफिट, और उसके एक पार्ट को हम लोग असाइड कर देते हैं, ठीक है। किस लिए? आपका जो बिजनेस है इसको मजबूती देने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने के लिए। इसके अलावा कोई अननोन लायबिलिटी जो आपको नहीं मालूम है, जो भविष्य में अचानक हो गया, उसकी क्षतिपूर्ति, उसको कंपनसेट करने के लिए हम इन रिजर्व्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट का एक हिस्सा है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और अगर हम लैंग्वेज में इसको पढ़ें तो रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स टू मीट अननोन फ्यूचर कंटिजेंसीज और टू क्रिएट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को फाइनेंशियली बैकअप करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो पैसे हम अपने प्रॉफिट में से अलग करके रख देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स। क्लियर? यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं सीधा मुद्दा पर। क्लियर? रिजर्व को बनाने के लिए कोई लीगल नेसेसिटी नहीं होता है। लीगल नेसेसिटी, कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है। ये सबसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या रिजर्व बनाना लीगल नेसेसिटी है, और आपको अलग अलग ऑप्शंस दे देगा। तो कोई लीगल नेसेसिटी नहीं है। इसके अलावा इसका क्रिएशन बार बार बोल रहे हैं, आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने के लिए, बिजनेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देने के लिए किया जाता है। क्लियर? इसके अलावा हाँ, एक बात जरूरी है, किसी नॉन लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हम लोग प्रोविजंस बनाते हैं, लेकिन कोई अननोन लायबिलिटी अगर आ जाता है तो उसके लिए पहले से हम तैयारी करके रखते हैं रिजर्व के रूप में, कि अगर कोई अननोन लायबिलिटी अचानक आ जाता है तो उसको कहां से पूरा करेंगे हम लोग? रिजर्व से। तो आप इसका लिख सकते हैं टू मीट अननोन कंटीजेंसीज। ठीक है, ये सब की पॉइंट्स है। जो की पॉइंट्स है मैं बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। टू मीट अननोन कंटीजेंसी। क्लियर? सबसे बड़ा बात, रिजर्व जो रिप्रेजेंट करता है, रिजर्व्स रिप्रेजेंट अक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व में ऐसा प्रॉफिट्स हम लोग बनाते हैं जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। रिटेन्ड अर्निंग्स जो मेरे प्रॉफिट का एक हिस्सा होता है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक वर्ड आता है रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, इस पे विशेष चर्चा अलग से करूंगा।
फिलहाल ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई रिजर्व, कोई भी रिजर्व, जब हम कोई सिक्योरिटीज में इसको इन्वेस्ट कर दिए, इस रिजर्व को जब हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिए, सिक्योरिटीज अगर इसको इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई भी रिजर्व जब हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है आपका रिजर्व फंड। हमेशा याद रखिएगा कि रिजर्व फंड उसी को कहेंगे, ऐसे रिजर्व्स को जो हमने किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है। क्लियर? तो यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिक से जो मैंने अभी तक आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। क्लियर? और एक लास्ट सबसे जरूरी चीज, ये जो रिजर्व्स होते हैं ये ऑनर के होते हैं, ऑन फंड होते हैं। कौन से फंड होते हैं? ऑन फंड्स। क्लियर? जिस तरह ऑनर के लिए कैपिटल होता है ना, उसी तरह ऑनर के लिए ये फंड होते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑन फंड। तो ये बेसिक्स थे जो कि आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आ जाएंगे कि टाइप्स ऑफ रिजर्व। क्लियर? तो रिजर्व्स कितने टाइप के होते हैं? 2। ओपन रिजर्व्स और सीक्रेट रिजर्व्स। यहाँ वर्ड से इसको समझिए। पहला यहाँ पर ओपन रिजर्व और दूसरा है सीक्रेट रिजर्व। ओपन रिजर्व क्या होता है? ओपन रिजर्व का मतलब ये ओपन टू ऑल, जो रिजर्व को हम सभी जगह दिखला सकते हैं, सभी कोई उसको देख सकते हैं। यानी आपके बिजनेस, आपके कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसको हम शो कर सकते हैं, जितने भी ओपन रिजर्व्स हैं। क्लियर? लेकिन सीक्रेट रिजर्व जो होता है वो ऐसा रिजर्व है, जो सीक्रेट रिजर्व है, जो हम नहीं दिखला सकते। वैधानिक रूप से सीक्रेट रिजर्व बनाना गैर कानूनी है। आप सीक्रेट रिजर्व नहीं बना सकते हैं। कंपनीज एक्ट बोलती है आप सीक्रेट रिजर्व नहीं बना सकते हैं। सिर्फ कुछ एक कंपनियों को सीक्रेट रिजर्व खोलने की इजाज़त होती है उस शर्तों के साथ, जैसे बैंकिंग कंपनीज है ना, आपका इंश्योरेंस कंपनीज और इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। ये 3 जो है, 3 सेक्टर, इन्हीं को सीक्रेट रिजर्व खोलने का वैधानिक दृष्टिकोण से दिया गया है पावर। अन्यथा सीक्रेट रिजर्व वैधानिक रूप से इट इज नॉट, आप इसको ओपन रिजर्व रख सकते हैं लेकिन सीक्रेट रिजर्व आप कंपनी नहीं रख सकते। दिट इज टोटली असंवैधानिक जिसको बोलेंगे। क्लियर? तो ओपन रिजर्व्स जैसा बोला, आप इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो कर सकते हैं। इसके अंदर 2 तरह का रिजर्व आ जाता है। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। ये वर्ड्स अक्सर आप पढ़े हैं, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, है ना। अब रेवेन्यू रिजर्व के अंदर भी 3 है। रेवेन्यू रिजर्व के अंदर भी 3 तरह का रिजर्व आ जाता है। जनरल रिजर्व, ठीक है, जो जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं बाद में भी दूंगा। क्लियर? स्पेसिफिक रिजर्व, और तीसरा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड, ये तीन आ गया आपका रेवेन्यू रिजर्व में। तो ओपन रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व। ओपन रिजर्व के अंदर कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, और रेवेन्यू रिजर्व के अंदर में जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और रिजर्व फंड। तो ये हो गया ओपन रिजर्व। और ये जितने भी रिजर्व्स हैं इनको हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर में शो करते हैं। क्लियर? इसको ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पहला
इसमें कैपिटल रिजर्व के बारे में जानेंगे। क्लियर? कैपिटल रिजर्व, तो ध्यान से समझिए सब। टीआरई 4 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इन सारे टॉपिक को मैं जो बस बेसिक्स बताते जा रहा हूँ, बस उसको ध्यान में रखिएगा, अपने आप एमसीक्यू क्वेश्चन बनने लगेगा। क्लियर? तो कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व कैसा रिजर्व है? तो क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, ठीक है, ऐसा रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी या बिजनेस का जो कैपिटल प्रॉफिट से हमने जो रिजर्व बनाया है, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल प्रॉफिट में और समझिए थोड़ा सा। जो कैपिटल रिजर्व होता है, जो कैपिटल रिजर्व होता है, इसको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक? इट इज नॉट कैपिटल रिजर्व इज नॉट readily available for dividend distribution। ध्यान दीजिएगा, इस तरह एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर? कैपिटल रिजर्व का हम इस्तेमाल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कतई नहीं कर सकते हैं। क्लियर? कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकते। तो कैपिटल रिजर्व क्या है? क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, और ऐसा रिजर्व जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो कैपिटल रिजर्व होगा। क्लियर? तो यहां तक कोई डाउट किन्हीं को? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व कहां कहां से आ सकता है, कैसे कैसे कैपिटल रिजर्व आ सकता है। ठीक है, सोर्सेस। पहला सोर्स उसका है, जो भी प्रॉफिट जब तक कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, ठीक है, उससे पहले का जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का, वो आपका कैपिटल प्रॉफिट में गिनती आएगा। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्टेज से पहले का जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट। क्लियर? ध्यान दीजिएगा एकदम, इस पर एक क्वेश्चन दे सकता है। तो प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड, और उसमें आपका ऑप्शन दे देगा कौन सा? कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, है ना, रिजर्व फंड, वन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये सब को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्लियर? दूसरा कहां से आ सकता है? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी प्रीमियम हम लेते हैं ऑन इश्यू ऑफ, है ना, शेयर्स और डिवेंचर, जो भी प्रीमियम हम लेंगे वो सारा आ जाएगा आपका कैपिटल प्रॉफिट के अंदर, और वो कैपिटल रिजर्व में कंस्टिट्यूट करेगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, ठीक है। अब तीसरा इसका आप क्या कह सकते हैं? हम लोग जो शेयर्स फॉरफिट करते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये भी प्रॉफिट क्या कंस्टिट्यूट करेगा? कैपिटल प्रॉफिट, और कंस्टिट्यूट करेगा उससे कैपिटल रिजर्व। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जब भी हम करते हैं, जब भी हम लोग शेयर फॉरफिट करते हैं, उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोगों को कैपिटल प्रॉफिट में
गिनती आएगा। इसके अलावा जितने भी फिक्स असेट हैं, जितने भी फिक्स असेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी फिक्स असेट है, अगर उसको सेल करते हैं और उस पर जो प्रॉफिट आता है वो सारा आपका आ जाएगा कैपिटल प्रॉफिट के अंदर, और उससे हम कंस्टिट्यूट कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक, फिक्स असेट जो भी हम बेचेंगे और उस पर जो प्रॉफिट मेरा आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट के अंदर आएगा, और उसी से कंस्टिट्यूट हम लोग कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज, असेट और लायबिलिटीज का जब हम रिवैल्यूएट करते हैं और उस पर जो प्रॉफिट आता है वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट के अंदर आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। ठीक है, जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे असेट लायबिलिटीज का, उस पर जो भी प्रॉफिट आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट का हिस्सा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से समझिए, इन्हीं से आपका एमसीक्यूज आता है, और रिजर्व से हमेशा से आता है। टीआरई 1 पलट के देखिए, 2, 3 लगातार आया, छोटे छोटे चीज से एमसीक्यू बना दे रहा है। तो इन सभी को गौर से देखना है। मैं डिटेल्स में जा भी नहीं रहा, आपको बेसिक्स जो है वो बतला रहा हूँ। इन बेसिक्स से ही आपका क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, इसके अलावा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अगर की है ना, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, उस पर अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो वो भी कैपिटल प्रॉफिट में कंस्टिट्यूट करेगा, और वो उससे कैपिटल रिजर्व में कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये मेन सोर्सेस है, इतना ये मेन सोर्सेस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। इसको जो ध्यान में रख लिए वो आसानी से रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये सोर्सेस हुआ, सोर्सेस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट दैट कंस्टिट्यूट कैपिटल रिजर्व। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे जाते हैं कि भाई कैपिटल रिजर्व का जब हम इस्तेमाल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं कर सकते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन है क्या, उसको जानना जरूरी है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वही है। क्लियर? यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का यूटिलाइजेशन क्या है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। क्लियर? तो भाई कैपिटल रिजर्व का सबसे पहला यूटिलाइजेशन है राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। जितने कैपिटल नेचर के लॉसेस हैं उसको राइट ऑफ करने में काम आता है। कैपिटल लॉस जैसे कि आपका डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, इसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? पहला ध्यान से देखिए, हम लोग क्या राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस में डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, इसको राइट ऑफ करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं इससे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन, इसको राइट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, इसको राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, जितने भी फिक्स असेट हम अगर बेच रहे हैं और उस पर हमें लॉस हुआ तो उसको राइट ऑफ करने के लिए इस कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो इनटेंजिबल फिक्स असेट है, हमारा जो इनटेंजिबल फिक्स असेट जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब जो है ये हमारा इनटेंजिबल फिक्स असेट है। इसको राइट ऑफ करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। इनटेंजिबल फिक्स असेट में देखिए गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, है ना, ये सारा इंटेंजिबल फिक्स असेट है, तो इसको राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ निष्कर्ष यही निकल रहा, कैपिटल रिजर्व केवल कैपिटल नेचर के जितने भी लॉसेस हैं उसी को राइट ऑफ करने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों को कैपिटल रिजर्व के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आना चाहिए, और ये बेसिक से इसको ध्यान से अगर देख लेते हैं तो इस पर आप कोई भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोग कैपिटल रिजर्व के बारे में जितने भी पहलू थे वो जानने की कोशिश की और आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास किया। आशा करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो, है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और कैपिटल रिजर्व का जो टॉपिक है उसको आप जल्द से जल्द इस वीडियो को देखकर क्लियर कर लें। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको रेवेन्यू रिजर्व के अंदर 3 जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, है ना, और रिजर्व फंड, इसके बारे में जानेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीक्रेट रिजर्व, है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी रेवेन्यू रिजर्व में भी बहुत सारा पॉइंट्स जो है जो TRE 4 कैंडिडेट्स को जानना बहुत जरूरी है। और सीक्रेट रिजर्व से तो हमेशा से क्वेश्चन आया है, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था सीक्रेट रिजर्व से। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ आप तक तुरंत पहुँच जाए। सो अच्छे से इस वीडियो को देखें। टिल देन गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।